नमस्कार दोस्तों अगर कोई कंपनी आपको बताए कि उसने लाखों करोड़ों का जो कारोबार है वो किया, लेकिन बाद में रेगुलेटर्स कहें कि आंकड़े सही नहीं है, तो क्या होगा दोस्तों? यही सवाल इस समय पूरे शेयर बाजार में गूंज रहा है। राजेश एक्सपोर्ट ने सेबी ने ऐसे आरोप लगाए हैं कि जिनकी वजह से शेयर बाजार के अंदर भारी गिरावट आई और निवेशकों के बीच में इस शेयर को लेकर काफ़ी ज़्यादा निराशा देखी गई और हड़कंप सा मच गया। तो आखिर मामला क्या है दोस्तों? 15 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ या फिर कुछ और ही कहानी है इसके पीछे? आइए हमको आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि राजेश एक्सपोर्ट जो है वो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये भारत की बड़ी गोल्ड एक्सपोर्ट और गोल्ड रिफाइनिंग कंपनी के नाम से जानी जाती है, मानी जाती है कि एक बहुत बड़ी कंपनी है। कंपनी का जो कारोबार है वो सोने का कारोबार है, जो दुनिया में कई देशों के अंदर इसका बिजनेस फैला हुआ है। इसी वजह से लंबे समय तक निवेशकों का भरोसा इस कंपनी पर बना रहा, लेकिन अब मामला जो है सेबी के पास पहुंच चुका है। सेबी को शक हुआ है। सेबी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिकॉर्ड की जांच कर रही थी तब उसे कुछ ऐसे आंकड़े मिले जो सामान्य नहीं लगे। सेबी का आरोप है कि एफआई 2021 और एफआई 2025 के बीच में अपनी कंपनी का जो रेवेन्यू यानी कि कमाई थी जरूरत से ज़्यादा बड़ा दिखाया, और यही वजह है कि जहां पूरा विवाद शुरू हो गया। मामला 15 लाख करोड़ रुपए से 15.50 लाख करोड़ रुपए का मामला है। अब इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए कि आपके पास एक किराने की दुकान है और असल में आपकी साल भर की बिक्री 1 लाख रुपए की होती है, लेकिन आप लोगों को बताने लगे कि आपको बिक्री 1 करोड़ रुपए हुई है। अब लोग जो है क्या सोचेंगे? यही आपकी दुकान बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, निवेशकों का पैसा लगाएंगे, बैंक जो है लोन देने के लिए तैयार हो जाएंगे और बाजार में आपकी इमेज जो है और ज़्यादा मजबूत होगी। सेबी का आरोप है कि राजेश एक्सपोर्ट ने कुछ ऐसा ही किया। सेबी का कहना है कि 15.15 लाख करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्टिंग पर गंभीर सवाल है। ध्यान रहे, सेबी का आरोप अंतिम फैसला नहीं है। इस कंपनी का स्विट्जरलैंड कनेक्शन भी है। इससे हम आसान भाषा में समझा तो राजेश एक्सपोर्ट से जुड़ी एक विदेशी कंपनी है जिसका नाम है बालकाम्बी एसए, जो गोल्ड रिफाइनिंग का बड़ा नाम से माना जाता है। सेबी का कहना है कि कंपनी अधिकांश रेवेन्यू इसी विदेशी सब्सिडरी से दिखाई गई है, लेकिन उसके जुड़े जो जानकारी निवेशकों के सामने पूरी तरह से स्पष्ट तरीके से नहीं रखी, और सेबी को जो शक हुआ इसकी वजह से और ज़्यादा गहरा हो गया। सिर्फ रेवेन्यू का मामला नहीं है, सेबी ने कुछ गंभीर सवाल भी उठाए, जैसे कि कुछ सेल्स परचेज के रिकॉर्ड संदिग्ध बताए, कुछ फंड के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए, और जांच के दौरान मांगी गई जानकारी देने पर कथित तौर पर कोई पारदर्शिता नहीं दिखाई। यानी कि मामला सिर्फ एक आंकड़े का नहीं है, बल्कि पूरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। अब आपको समझना है कि शेयर के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। न्यूज़ है हम आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।